हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जब इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र करते हैं लाइक फ्लैट, लैंड, तब उस पर कितना टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए वो समझेंगे इस वीडियो में। सेक्शन 194 IA के प्रोविज़न समझेंगे। सेक्शन 194 IA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग TDS on payment on transfer of certain immovable properties other than agricultural land means agricultural land पे TDS डिडक्ट नहीं होगा एज पर सेक्शन 194 IA। ठीक है, समझते हैं सेक्शन 194 IA को। सबसे पहले समझते हैं एप्लीकेबिलिटी एंड रेट। Every transferee responsible for paying any sum as consideration for transfer of immovable property being land other than agricultural land। अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो उस पर TDS डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, तो बीइंग प्रॉपर्टी लैंड अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड और बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, टू अ रेजिडेंट ट्रांसफर, टू अ रेजिडेंट, किसको ट्रांसफर कर रहे हैं? रेजिडेंट को। ठीक है, ट्रांसफर शैल डिडक्ट टैक्स एट द रेट ऑफ 1% ऑफ सच सम। क्या रेट से डिडक्ट करेगा? 1%। ठीक है, 1% से आपको TDS डिडक्ट करना होगा। ठीक है, देखिए एप्लीकेबिलिटी एंड रेट, रेट इज 1%। ओके, कब एप्लीकेबल होगा? जब आप कोई पेमेंट कर रहे हो, किसके लिए? एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ लैंड अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड और परचेज ऑफ बिल्डिंग और पार्ट ऑफ बिल्डिंग। किससे परचेज कर रहे हो? रेजिडेंट से। ठीक है, और आप पेमेंट कर रहे हो रेजिडेंट को। ठीक है, तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना होगा। सपोज आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज कर रहे हो तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। अगर एग्रीकल्चर लैंड के अलावा अदर लैंड, अर्बन लैंड परचेज कर रहे हो तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड का क्या मतलब है? एग्रीकल्चरल लैंड फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन मीन्स रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, रूरल। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड will attract the provision of section 194 IA। अगर आप अर्बन लैंड ट्रांसफर कर रहे हो तो सेक्शन 194 IA के प्रोविजन अट्रैक्ट होंगे, एप्लीकेबल होंगे और आपको अकॉर्डिंगली TDS डिडक्ट करना होगा 1% के हिसाब से। इफ कंसिडरेशन इज 50 लाख और मोर। ठीक है, तो आई होप एप्लीकेबिलिटी एंड रेट आपको क्लियर है। जब आप किसी रेजिडेंट से परचेज कर रहे हैं लैंड या बिल्डिंग या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, लैंड में क्या इंक्लूड होगा? अर्बन लैंड परचेज कर रहे हैं तो भी आपको TDS डिडक्ट करना होगा। ठीक है, और उसके आप पेमेंट कर रहे हैं 50 लाख और मोर तो आपको 1% TDS डिडक्ट करना होगा जो भी आप पेमेंट करेंगे उसको। ठीक है, रेजिडेंट ट्रांसफरर को। कब डिडक्ट करना है? टाइम ऑफ डिडक्शन। The deduction is to be made at the time of credit of such sum to the account of the resident transferor or at the time of payment to the resident transferor, whichever is earlier। या तो आप क्रेडिट कर रहे हो उसके अकाउंट में या पेमेंट कर रहे हो, दोनों में से जो भी पहले होगा whichever is earlier, तब आपको TDS डिडक्ट करना होगा। थ्रेशहोल्ड लिमिट, tax is not required to be deducted at source where the total amount of consideration for the transfer of immovable property is less than rupees 50 lakhs। जब आप परचेज कर रहे हैं immovable property एंड उसका कंसिडरेशन है वो 50 लाख से कम है तो आपको TDS डिडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर एग्जैक्टली 50 लाख है तो आपको TDS डिडक्ट करना है, 50 लाख से ज़्यादा है तो भी आपको TDS डिडक्ट करना है, एंड 50 लाख से कम है तो आपको TDS डिडक्ट नहीं करना है। ठीक है।
नेक्स्ट है नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194IA। कब 194IA के अकॉर्डिंग टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा, ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी किस केस में, वो है सिंस द टैक्स डिडक्शन एट सोर्स फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इमोवल प्रॉपर्टी इज कवर्ड अंडर सेक्शन 194LA। The provision of section 194IA do not get attracted in the hand of transferee in such cases। कंपल्सरी एक्विजिशन होता है इमोवल प्रॉपर्टी का, तो उस केस में टीडीएस डिडक्शन होता है एज पर सेक्शन 194LA। सो इस रीजन से 194IA के प्रोविजन उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। नो रिक्वायरमेंट टू ऑब्टेन 10, आपको 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो आपको टीडीएस डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है, फिर भी आपको 10 नंबर लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। कंसिडरेशन का क्या मीनिंग है इस सेक्शन के लिए, वो है इसका मीनिंग यहाँ पे, जो भी आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ऑल चार्जेस, ठीक है, ऑफ द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस बोल के हो सकता है, कार पार्किंग फी बोल के हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फैसिलिटी फी बोल के हो सकता है, मेंटेनेंस फी हो सकता है, एडवांस फी हो सकता है, और एनी अदर चार्जेस ऑफ सिमिलर नेचर विच आर इंसिडेंटल टू ट्रांसफर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो वो सब कंसिडरेशन की डेफिनेशन में कवर होंगे, ठीक है, और उस पर आपको टीडीएस अकॉर्डिंगली डिडक्ट करना होगा, ठीक है। तो आई होप ये डेफिनेशन क्लियर है आपको। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मिस्टर एक्स सोल्ड हिज हाउस प्रॉपर्टी in Bangalore as well as his rural agricultural land for a consideration of rupees 60 lakh and rupees 15 lakh respectively to Mr. Y on 1st August 2021। मिस्टर एक्स है जिसकी कोई प्रॉपर्टी है एंड लैंड भी है। लैंड कौन सी है? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, एंड हाउस प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी उसके पास, ठीक है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, एक रूरल लैंड है, ठीक है। तो सेल कर रहा है वो 60 लाख में और 15 लाख में, ठीक है, टू मिस्टर वाई ऑन 1 अगस्त 2021, ठीक है, ये डेट को सेल कर रहा है मिस्टर वाई को। ही हैज परचेज्ड द हाउस प्रॉपर्टी एंड लैंड इन द ईयर 2020 में उन्होंने परचेज किया था। 40 लाख में हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था, 10 लाख में लैंड परचेज किया था रेस्पेक्टिवली, ठीक है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर दैट इज 1 अगस्त 2021 इज ₹85 lakh and 20 lakh फॉर द हाउस प्रॉपर्टी एंड रूरल एग्रीकल्चरल लैंड रेस्पेक्टिवली। जिस दिन सेल हुआ है उस दिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या थी प्रॉपर्टी की? हाउस प्रॉपर्टी की 85 लाख थी और लैंड की 20 लाख, ठीक है। डिटरमाइन द टैक्स इम्प्लीकेशंस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई एंड टीडीएस इम्प्लीकेशंस इफ एनी, ठीक है, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई, assuming that both Mr. X and Mr. Y are resident Indians, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से समझते हैं। इसमें क्या है, मिस्टर एक्स है, ठीक है, जो जिसके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है बेंगलोर में, ठीक है, और एक रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है। तो वो क्या करता है, 1 अगस्त 2021 को हाउस प्रॉपर्टी बेच देता है 60 लाख में और लैंड बेच देता है 15 लाख में। किसको? मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई एंड मिस्टर एक्स दोनों इंडियन रेजिडेंट है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है ट्रांसफर की डेट पे? 85 लाख हाउस प्रॉपर्टी की है
और 20 लाख लैंड की है, ठीक है। और परचेज कितने में किया था मिस्टर एक्स ने? 40 लाख में हाउस प्रॉपर्टी परचेज किया था और 10 लाख में लैंड परचेज किया था, ठीक है, 2020 में। तो अभी इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक तो टीडीएस इम्प्लीकेशन समझना है मिस्टर वाई के हैंड पे, और टैक्स इम्प्लीकेशंस इन द हैंड ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, ठीक है। तो पहले हम टीडीएस इम्प्लीकेशन समझते हैं मिस्टर वाई के हैंड पे, ठीक है। टीडीएस इम्प्लीकेशंस इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर वाई सिंस द सेल कंसिडरेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एक्सीड्स ₹50 लाख। कितने में सेल हो रहा है? 60 लाख में। 60 लाख में सेल हो रहा है, ठीक है, 50 lakh. Mr. Y is required to deduct tax at source under section 194IA. The tax to be deducted under section 194IA would be rupees 60,000. That is 1% of 60 lakh. ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए हाउस प्रॉपर्टी जो 60 लाख में सेल हो रहा है, उस पे मिस्टर वाई जब पेमेंट करेंगे मिस्टर एक्स को, तो 60,000 टीडीएस डिडक्ट करके बाकी का पेमेंट करेंगे, और 60,000 जो डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को पे करेंगे एंड फॉर्म नंबर 26 क्यू भी फाइल करेंगे और कंप्लायंस कंप्लीट करेंगे, ठीक है। दूसरा केस था, इसमें रूरल एग्रीकल्चरल लैंड भी परचेज कर रहा है वाई एक्स से, तो उस पर टीडीएस आएगा क्या? TDS provisions of under section 194IA are not attracted in respect of transfer of rural agricultural land. Section 194IA not applicable on rural agricultural land. Okay, तो that's why उनको TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो आई होप टीडीएस एज पर सेक्शन 194IA आपको प्रोविजंस क्लियर है। 1% टीडीएस डिडक्ट होगा अगर आप कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं फॉर परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। तो आपको कंसिडरेशन अगर 50 लाख या उससे ज़्यादा है तो आपको 1% टीडीएस डिडक्ट करके पे करना होगा, एंड आपको टीडीएस का कंप्लाइज करना होगा, पेमेंट गवर्नमेंट को पेमेंट करना होगा और टीडीएस का रिटर्न फाइल करना होगा इन फॉर्म 26 QB, एंड सेलर को टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होगा ताकि वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर पाए टीडीएस का अमाउंट, ठीक है। तो अगर सेक्शन 194IA के प्रोविजंस में आपको कहीं पे कंफ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके पार्ट 2 में मैं फॉर्म 26 QB क्या होता है वो डिटेल में समझाऊंगा, और उसको ऑनलाइन कैसे फाइल करने की प्रोसीजर है, ठीक है, तो वो समझाऊंगा पार्ट 2 में। थैंक यू।